वेलकम टू माय चैनल। आज की वोकैबुलरी है शादी से रिलेटेड। पहला वर्ड है मंगेतर। मंगेतर को इंग्लिश में फियांसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बारात। बारात को इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं। बाराती को इंग्लिश में वेडिंग गेस्ट कहते हैं। सगाई को इंग्लिश में एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी कहते हैं। दूल्हे को बिचौलियों को इंग्लिश में, थोड़ा आप भी सोचो, मैच मेकर कहते हैं। शादी को इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं या मैरिज कहते हैं। दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राइड। दूल्हे को इंग्लिश में ब्राइड ग्रूम। मंडप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोच के जल्दी बताइए। कैनोपी। मंगलसूत्र को इंग्लिश में मैरिज नेकलेस कहते हैं। मैरिज नेकलेस, वेडिंग चेन दोनों कहते हैं। सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये हमारी हिंदू परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वर्मिलियन कहते हैं। 7 फेरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 7 फेरों को इंग्लिश में 7 वॉल्स कहते हैं। 7 वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 7 वचन को इंग्लिश में 7 वर्ड्स कहते हैं। 7 वर्ड्स। पायल को इंग्लिश में एंकल कहते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको, लाइक भी करें, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और कौन सा वर्ड आपको नहीं आता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शादी के चूड़े को इंग्लिश में वेडिंग बैंगल्स बोलते हैं। वेडिंग बैंगल्स बोलते हैं। घूंघट को इंग्लिश में वेल बोलते हैं। घूंघट को इंग्लिश में वेल बोलते हैं। कुंडली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। हॉरोस्कोप। वरमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोचो और जल्दी जवाब दीजिए। वेडिंग गार्लैंड बोलते हैं। वेडिंग गार्लैंड। सेहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड ड्रेस। हेड ड्रेस। शादी की पोशाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेडिंग ड्रेस, वेडिंग आउटफिट दोनों कह सकते हैं। वेडिंग आउटफिट। होने वाली पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होने वाली पत्नी को इंग्लिश में वुड बी हस्बैंड, वुड बी वाइफ बोलते हैं। अर्धांगिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटर हाफ। बेटर हाफ। अर्धांगिनी को इंग्लिश में बेटर हाफ बोलते हैं। शादी का गठबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शादी के गठबंधन को इंग्लिश में वेडिंग नोट बोलते हैं। रथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रथ को इंग्लिश में वेडिंग कैरेट बोलते हैं। वेडिंग कैरेट। और कन्यादान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो कि हिंदू समाज में बहुत बड़ा दान माना जाता है। इसको बेस्ट ओविंग कहते हैं।
दहेज को इंग्लिश में सबको पता है क्या कहते हैं, डावरी बोला जाता है। डावरी 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 दहेज लेना नहीं चाहिए। पगड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन बोलते हैं। मांग टीके को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मांग टीके को इंग्लिश में हेड लॉकेट कहते हैं। नथुनी नथुनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नथुनी को इंग्लिश में नोज रिंग कहते हैं। मांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मांग को इंग्लिश में हेयर लाइन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट वर्ड। दावत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दावत घर में हो सकती है, बर्थडे की दावत, वेडिंग की दावत। फेस्ट फेस्ट बोलते हैं। साला को ब्रदर इन लॉ, साली को सिस्टर इन लॉ, सास को मदर इन लॉ और ससुर को फादर इन लॉ बोलते हैं। ससुराल वालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन लॉज बोला जाता है। लड़की के जो लड़की का मायका होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे लगता है ये वर्ड भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। इसको मैटरनल हाउस बोलते हैं। मैटरनल हाउस। डोली या पालकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैलेंक्यून पैलेंक्यून बोला जाता है। विदाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विदाई को इंग्लिश में फेयरवेल कहा जाता है। जूते चुराने की रस्म को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्योंकि ये रस्म तो हिंदू समाज में बहुत ही पॉपुलर रस्म होती है। शू स्टीलिंग कैरेमोनी। सुहाग रात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेडिंग नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कमेंट कर जरूर बताना कौन सा वर्ड आपके लिए बहुत ही न्यू था और जो आपको पसंद आया।